हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो भी पर्सन है आपके माइंड में, सिचुएशन आपकी उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। लेट्स सी। 3 टाइम नेम रिपीट करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव ऑरा के साथ अपनी एनर्जीज़ को आपने उनके साथ कनेक्ट करना है। इस रीडिंग को मस्ट लाइक करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें, और जो भी कुछ आपसे रेजोनेट करे उससे नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम किया करें। लेट्स सी, पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ टावर राइट नाउ। या तो आपका ब्रेकअप चल रहा है इस कनेक्शन का, या फिर आपके बीच में जो रिलेशनशिप का सिचुएशन है वो बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा डिस्टर्ब सा हुआ है, या कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, या आपस का आपका जो कनेक्शन है रिलेशनशिप का उसमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा। सिचुएशन बड़ी बुरे तरीके से मुझे लग रहा है यहाँ पे डिस्टर्ब है। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वैंड्स। टावर से दिख रहा है जैसे आपका कनेक्शन जो है इस टाइम यहाँ तो बिल्कुल ही टोटली एंड हो चुका हुआ है इस कनेक्शन का, या फिर आपके बीच में जो है ना रिश्ते की सिचुएशन इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। लाइक आप अच्छे किसी सिचुएशन से गुजर नहीं रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे या तो ये पर्सन जो भी है ना वो आप लोगों के साथ इस टाइम रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। अगर ये कनेक्शन आपका सही नहीं चल रहा, या फिर बिल्कुल टोटली एक ऑल ऑफ अ सडन आपके इस कनेक्शन का एक बैड फेस चल रहा है, या फिर किसी तरह से कोई सिचुएशन क्योस वाली हुई है, या आपस की आप लोगों की एक क्योटिक सिचुएशन चल रही है ना इस रिलेशनशिप को, तो मुझे लग रहा है रिलेशनशिप काफ़ी इफेक्ट हो रहा है बिकॉज आपकी आपस में चीज़ें ही बड़ी ख़राब से चल रही हैं, या फिर ये चीज़ें ओबियसली ख़राब हुई और उसके बाद आपका ऑल ऑफ अ सडन एकदम सही सडन लाइक आप लोगों का रिश्ता जो है ना वो मुझे लग रहा है यहाँ पर ख़राब हो गया। बिकॉज राइट नाउ आपकी इस कनेक्शन में बिल्कुल भी मुझे कोई खुशी, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रही। बट ये ज़रूर दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आपके इस कनेक्शन में चाहते हैं कि आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो इस कनेक्शन को, जो इस टाइम फेल हो चुका है, यहाँ एक डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन में चल रहा है, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को दोबारा से सक्सेसफुल बनाया जाए। ये पर्सन दिख रहा है आप अचीवमेंट चाहते हैं, और यहाँ फिर ये रिश्ते को ठीक करना इनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी जो कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स, ये आपको लॉन्ग टर्म एक बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अगर इस इंसान की तरफ से, ये जो भी पर्सन है जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हो, इनकी तरफ से कोई चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान ठीक करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में विद द टावर एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी इस इंसान की कोई ईगो भी आई है, ईगो या फिर कोई ऐसे एंगर इश्यूज आए हैं जिसकी वजह से रिश्ता आपका इस टाइम टोटली ख़राब है या अच्छा नहीं चल रहा। मुझे लग रहा है डिस्ट्रक्शन मोड है, जैसे चीज़ें बड़ी ख़राब सी चल रही हैं, या तो क्योस चल रहा है या क्योटिक सिचुएशन जो है ना वो हो चुकी हुई है इस रिश्ते की। बट राइट नाउ ये इंसान अपनी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं अपनी। अगर इनकी ईगो थी या एंगर इश्यूज थे या ये पर्सन को गुस्सा कुछ आ जाता था, वो चीज़ें ऐसे लग रहा है ये इंसान साइड पे रख के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को इस रिश्ते को ख़राब करने के बाद कोई खुशी नहीं मिल रही। लाइक ये पर्सन ने अगर इस रिश्ते को ख़राब किया या इनकी तरफ से किसी भी वजह से ख़राब हुआ है, चाहे इनकी इंटेंशन ख़राब करने की नहीं भी थी बट हुआ है यहाँ पे सिचुएशन, तो उस वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब राइट नाउ। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये आपका इनके साथ रिश्ता चल तो जो ख़राब रहा है, जो भी सिचुएशन रही है, लेकिन साथ ही साथ लाइफ की जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो भी बड़े बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो रही हैं इस पर्सन की। हो सकता है आपकी भी हो रही हों, बट ये इंसान को लगता है कि जैसे बना बनाया अच्छा खासा रिश्ता था
वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, और जब से वो ख़राब हुआ है आपके साथ इनका रिश्ता, तब से इनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी में भी हर चीज़ जो है ना वो ख़राब हो रही है। बैक टू बैक इनको टॉवर सिचुएशन देखने को मिल रही है। यस, मतलब सब कुछ ही ख़राब हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन ये इंसान जो भी है वो अब चाहते हैं कि आप लोगों को एक स्टेबल कमिटमेंट दें, बिकॉज दे रियली वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ। ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपको कमिटमेंट देने के लिए, अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज दे रियली फील कि जिस तरह से ये इंसान खुश आपके साथ रह सकते हैं, जो खुशियाँ आपके साथ महसूस करते हैं, वो इस इंसान को इस टाइम इनकी लाइफ में नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। दैट्स वाई ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं विद द 6 ऑफ हैंड्स, और इस रिश्ते को और इस कनेक्शन को है ना वो सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, और यही इस इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है ग्रेजुएशन या तो एक साथ कंप्लीट किया है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई टीचर स्टूडेंट टाइप की डायनामिक भी हो सकती है। यस, या तो कॉन्वोकेशन आपका हुआ है, या फिर मुझे लग रहा है ग्रेजुएशन आपने साथ में किया है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी हैं वो आपको पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका अपनी एक रेपुटेशन है, उनका एक अपना नेम है, तो वो उसको भी नहीं चाहते किस तरह से ख़राब हो, या इस इंसान की अपनी पूरी पर्सनैलिटी आपके सामने जो है वो बिल्कुल ही हीरो से ज़ीरो हो जाए। ठीक है, वैसे मैंने एग्जांपल दी है, लेकिन जेंडर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है इनका, बट दे रियली फील कि इनको अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है, और सेलिब्रेशन तभी हो सकती है जब ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल कर पाएंगे, इस कनेक्शन में इस इंसान को अचीवमेंट मिलेगी। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान अभी आपकी एक एक्स पोजीशन में चल रहे हैं, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, रियली वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ एंड कमिटमेंट दे के हर चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं, और आपके साथ एक खुशियों से अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। जबकि आपके बीच में सिचुएशन ख़राब चल रही है, ख़त्म हो गई है, या जिस तरह से भी डिस्टर्बेंस चल रही है, क्योस चल रहा है बहुत सारा, या तो उसके बाद भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान स्टिल कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई बीच का ऐसा रास्ता बन जाए, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी इस इंसान को ना तलाश में है, फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ बातचीत हो जाए, सो दैट ये इंसान और आपका आपस में सब कुछ ठीक हो जाए। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द जजमेंट एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये इंसान को कहीं ना कहीं अंदर से रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने गलत किया, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ आपको ऐसे बोल दिया है जो शायद कुछ चीज़ें ऐसी थी भी नहीं, बट इस इंसान ने अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर ओवर ऑब्जर्वेशन की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी, जिसका इस इंसान को इस टाइम जो है ना वो रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको जो बोला है वो गलत किया है। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं भी थी जो इस इंसान के माइंड ने खुद ही क्रिएट कर ली थी। ओवर थिंकिंग से यही होता है, बट इस टाइम ऐसा लग रहा है इस इंसान को तलाश है आप लोगों के पास दोबारा वापस आने की, बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू। इनको इंटरेस्ट है, आपको अपना इंटरेस्ट बताना चाहते हैं, बट आपको इंटरेस्ट अपना बताने से पहले इंसान मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट इस पर्सन में है भी है या नहीं है, या आप लोग इस इंसान को लेकर इस टाइम क्या महसूस कर रहे हो। तो जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है मे बी दे आर चेकिंग योर सोशल हैंडल्स, सोशल अकाउंट्स, सो दैट इनको ये पता चल सके कि ये इंसान क्या अब आपसे चीज़ें ठीक करने के लिए इनको कदम कोई उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। उन चीज़ों को ये पर्सन मेक श्योर कर रहे हैं। यस, बट इनको रियलाइजेशन तो होना शुरू हो गई हुई है, जिसकी वजह से ये इंसान रिन्यूअल करना चाहते हैं। जो इस टाइम आपका कनेक्शन टोटली एंड अप हो गया है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, चाहते हैं कि दोबारा से एक अच्छी बिगनिंग की जाए, हर चीज़ को रिन्यू किया जाए, और जिस चीज़ों में इस पर्सन की गलती है या इस इंसान ने गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं तो उसकी आपसे माफ़ी मांग के हर चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो शायद हो सकता है चीज़ों को वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपकी साइड से ऐसी थी भी नहीं जो इस इंसान ने खुद ही सोच सोच के वैसा बना लिया था। तो उस वजह से भी इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें सच्चाई कुछ हो सकता है इस इंसान के सामने आई है। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान के कहीं कुछ लोग मुझे दिख रहे जैसे इनको लग रहा था शायद हो सकता है आप उनके साथ कोई किसी तरह की कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो, या आप किस तरह से बहुत ज़्यादा क्लेवर बन रहे हो। तो उस वजह से मुझे दिख रहा है ये इंसान शायद ये इसकी पर्सन की अपनी ओवर ऑब्जर्वेशन थी। एक ऑब्जर्वेशन होती है, एक ओवर ऑब्जर्वेशन होती है कि हद से ज़्यादा ऊपर जाके जो चीज़ें आप नहीं भी होती रियल में वो भी आपका माइंड क्रिएट कर रहा होता है बिकॉज ऑफ द डाउट। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपके पास आने के लिए पहले जो है ना इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट इनमें है भी या नहीं है, यहाँ पे इस इंसान के लिए क्या महसूस कर रहे हो, सो दैट उस चीज़ों को देखते हुए ये इंसान जो है ना अपना कदम आगे बढ़ाएं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इस कनेक्शन में अचीवमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से आपको प्रपोजल रिसीव भी होगा, बिकॉज ये इंसान प्रपोजल आपको दे के अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है आपके अपने लाइक आपकी इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप भी अच्छी रही हुई है, उसके बाद हो सकता है रिलेशन बनाए, या फिर एक डायनामिक दिख रही है जैसे
होता है ना, रिलेशनशिप भी अच्छा रहा हुआ है आपका, लाइक यहाँ पे रिलेशनशिप में आप इस पर्सन से रहे और साथ ही साथ आप दोनों की आपस में फ्रेंडशिप भी काफ़ी अच्छी रही हुई है, बट उसके बाद भी ये चीज़ें हुई हैं तो उसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे इस इंसान को इस चीज़ का हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुस्से में आके कुछ चीज़ें ख़राब कर ली हैं, या फिर खुद ही इस इंसान ने चीज़ें इतनी थी भी नहीं जिनको बहुत ज़्यादा इतना बतंगर बना दिया, बात का बतंगर, ना छोटी सी बात उसको इतना बड़ा कर दिया कि वो बात जो है वो ख़त्म होने पे आ गई या बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि संभलने से भी संभाली नहीं जा रही हैं, इस इंसान ने कोशिश नहीं की दोबारा संभलने की। तो ये वो चीज़ें इस इंसान को लग रहा है कि ठीक करनी है आप, तो उसी का एक तलाश दिख रहा है इस इंसान को विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड। क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आप लोग इनके लिए क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि इनको जो रियलाइजेशन हो रही है ना, दैट्स वाई। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई, या तो उनको कुछ सच्चाई समझ आ गई है जिन चीज़ों पे इस इंसान को लग रहा था आप सच नहीं बोल रहे, आप इनसे झूठ बोल रहे हो, या किसी तरह से इनको लग रहा था कि आप के बारे में कुछ ना कुछ डाउट थे, तो वो मुझे लग रहा है कुछ सच्चाई इस इंसान के सामने आई है जिसकी वजह से इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि इन्होंने जो भी कुछ किया आपके साथ गलत किया है, या जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। दैट्स वाई ये उस चीज़ की कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे इस इंसान ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा जज भी किया होता ना, बहुत ज़्यादा जजमेंटल बिहेवियर, क्रिटिसाइज़ करना या फिर बहुत ज़्यादा जजमेंट करना किसी इंसान को, छोटी छोटी बात पे उसके गौर करना, फोकस करना कि ये इंसान क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या इसकी बात है, बात कोई की है तो उसके पीछे का पर्पस क्या, उस चीज़ों को सेंस को समझना, ऐसे ही ओवर थिंक करके फजूल में। क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली देखना, हर चीज़ को ऐसे करना जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ, बहुत टेक्निक्स के साथ चलना, तो ये ऐसे लोग हैं। तो ज़्यादा चीज़ें इस तरह की जाएँ तो फिर रिश्ता नहीं आपके किसी के साथ चल नहीं पाते या कुछ भी नहीं हो पाता, फिर आपको ज़रा बैलेंस करना होता, तो बैलेंस नहीं रहा मेंटेन इस इंसान का, जिसकी वजह से अभी गलती जो है ना अपनी महसूस हो रही है, और ये इंसान वापस आपके पास ही आना चाहते हैं। जैसे लग रहा है जैसे कोई कहानी है, कोई चैप्टर बंद कर दिया था उसको दोबारा से ये इंसान रीओपन करना चाह रहे हैं, लाइक आपके साथ रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे नंबर 16, 7, 3, 6 एंड नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 20 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 17 डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, सॉरी 16 दिख रहा है, 17 भी हो सकता है, 16 दिख रहा है। अदरवाइज़ जो एज की मैं यहाँ बात करूँ 26, 27, 23, अदरवाइज़ 37, 36, 32 ये भी दिख रहा है, 20, 30 प्लस है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों का एज डिफरेंस है आपके बीच में। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स एम्प्टीनेस राइट नाउ, दे रियली फील कि इंसान खाली हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान आप लोगों के साथ इसी वजह से रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज इनको इस टाइम ट्रूली जो है ना इनकी सोल चाहती है आप लोगों के साथ कनेक्ट होना, और इनको ऐसा लगता है कि इंसान आपकी सोल से कनेक्ट हुए बिना हमेशा अपने अंदर अपनी सोल में एक एम्प्टीनेस महसूस करते ही रहेंगे, क्योंकि ये आपके सोल का कनेक्शन है। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी बता रही है कि इंसान का आपके साथ सोल कनेक्शन है, इट्स अ सोलफुल कनेक्शन। आपके बिना ये इंसान अपने आप को बहुत खालीपन सा महसूस कर रहे हैं, जिंदा तो हैं, इस इंसान की बॉडी है, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे सोल ही नहीं है इसकी पर्सन की। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि इस टाइम जो है ना इस रिश्ते को सेटल डाउन करें, ठीक करें, डिस्कवर करें, क्योंकि इस इंसान की सोल चाहती है आप लोगों को, और इस इंसान को अच्छे से इस चीज़ का पता भी चल चुका है, जिसकी वजह से ये इंसान अब आपको जो है ना, ये पर्सन चाहे मेल है या फीमेल, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी तरफ से शो करना चाह रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में आना चाह रहे हैं। जितना वो एग्रेशन, जितना वो एंगर था, जितनी चीज़ें ख़राब करने की सिचुएशन हुई थी, उतना ही ज़्यादा अब ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही, जैसे होता है ना एक इंसान बड़ा लाइक उसकी ये चीज़ें जो हैं बड़ी ईगो ख़त्म हो गई है, या अब उनको कुछ भी नहीं उनमें ईगो वाला रहा। यस वी हैव अ सरप्राइज़, तो बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद अ टॉवर एंड विद अ सरप्राइज़, आपको इस इंसान की तरफ से बहुत जल्दी जो है ना वो कॉन्टैक्ट होने वाला है। यहाँ फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में कम बैक करने वाले हैं, सो दैट आगे आपके साथ रिश्ता बना सकें, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इंसान एक नई चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी बन जाए, एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि आप लोग इस इंसान को जो है वो ऐसी पॉसिबिलिटी दे दो कि ये रिश्ता जो है वो आपके साथ ठीक कर सकें, बट ये ऑल ऑफ अ सडन ही होगा। यू गाइज विल बी सरप्राइज्ड, येस इन अ गुड वे, या तो आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे यू गाइज विल बी वॉन्डर कि ये क्या हो गया है, ये इंसान आ गए हैं आपके पास, या इस इंसान के साथ आपका सब कुछ ठीक हो गया है, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान की ये कोशिश है कि इस टाइम जो चीज़ें आपकी ख़राब से चल रही हैं
या कुछ चीज़ें नहीं सही चल रही, उसको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा से ठीक किया जाए, और आप इस इंसान को जो है ना वो कुछ मार्जिन दो कि ये रिश्ता आपके साथ ठीक कर पाएँ, कोशिश करते हैं। तो इनको आप ज़रा थोड़ा सा इनका साथ दो, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे जैसे कि इंसान जो भी है ना फ्यूचर में चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, बिकॉज़ राइट नाउ दे आर नॉट इन अ गुड सिचुएशन। यहाँ पर ये इंसान मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा सैड और अपसेट हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो गया इनसे, यहाँ आप क्या करें, क्योंकि कुछ लोगों को ना आपकी तरफ से कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाए, लेकिन उनको ये है कि पता नहीं अब आप क्या करोगे। इसी वजह से तो आपको ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो। मुझे लग रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे, हर एक मूव पे आपके इस इंसान की नज़र है, चाहे आपको पता या नहीं पता। या तो ये इंसान सोशल मीडिया पे या सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या फिर इनका काम ही ऐसा है जहाँ पे इस इंसान को हर टाइम लैपटॉप या स्क्रीन के आगे जो है वो रहना पड़ता है। वी हैव इट्स ओवरवेलम। तो इस राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इस इंसान की लाइफ में चल रही हैं, इस इंसान के माइंड में चल रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ओवरवेलम है। इनको समझ नहीं आ रही क्या करें, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम इस इंसान को एक पॉज की ज़रूरत है, और जो भी ट्रूली इस इंसान की लाइफ में मैटर करता है ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में वो रहे। उसके लिए ये पर्सन एफर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ लाइफ में हो रहा है वो इनसे देखा नहीं जा रहा, और जो नहीं हो रहा वो देखना चाह रहे हैं कैसा है या। तो यहाँ पे दिख रहा है विद रेजिस्टेंस दिस पर्सन इज़ टोटली, इस एक एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे यहाँ पे एक फटीक की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी हो रहा है उसको देख के काफ़ी ओवरवेल्म है इस प्रेशर से, इस टेंशन से, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको हम बहुत ज़्यादा ना फाइट करनी पड़ रही है। यहाँ पर दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैक टू बैक जो है वो चीज़ें बड़ी ख़राब से चल रही हैं। तो ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि आगे बढ़ पाएँ, चीज़ें फ़्लो के साथ आपकी चल पाएँ इस इंसान के साथ, बिकॉज राइट नाउ दे आर टोटली गोइंग थ्रू द सिचुएशन जिसमें इस इंसान को शायद अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना, इनको लगता है आपके साथ रिश्ता ख़त्म तो हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ साथ इनको लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। और यस, यहाँ पे टावर मोमेंट से ऐसा लग रहा है हर चीज़ ही बिगड़ी हुई है इस इंसान की लाइफ की। ये सही करने की कोशिश कर भी लें तो नहीं ठीक हो रही, क्योंकि अगर आपने अच्छे इंसान के साथ बुरा किया ना, तो आपकी लाइफ में हर जगह पे आपके साथ बुरा ही होना है फिर, या बिकॉज़ आप जब किसी प्योर हार्ट के साथ शिट करते हो तो फिर आपको उसकी जो कीमत है वो चुकानी ही पड़ती है, और हर कदम पे चुकानी पड़ती है। तो मे भी ये इंसान अभी आपको ये चीज़ें शो नहीं कर रहे होंगे, बट इनसाइड ये इंसान इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई हुई है कि ये इंसान अब थक चुके हैं, इन सारी चीज़ों से रेजिस्ट कर रहे हैं कि बस बहुत हो गया है, अब मेरे अंदर इतनी नहीं है कैपेसिटी कि मैं इन सब चीज़ों से फ़ाइट कर सकूँ या इनको डील कर पाऊँ, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आपके साथ हर चीज़ इनकी सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि इंसान रियल में जब फाइट करनी पड़ी है हर चीज़ को देखना ऐसा पड़ रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में वो नहीं इनसे जो है ना वो हैंडल की जा रही, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ चलें, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना अब चीज़ें इस इंसान की एक कैपेसिटी, जो एक टॉलरेंस या पेशेंस की कैपेसिटी होती है ना, वो ऐसे लग रहा है इससे ख़त्म हो रही है इस इंसान की। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि सेटल डाउन हो जाए। और इसकी वजह ये भी हो सकती है, मे बी यू गाइज आर प्रेइंग कि आपके साथ जो है वो जो आपने अच्छा किया आपको उसके अच्छे का करम मिले, और इस इंसान ने जो किया इसको उसका मिले। या इस इंसान ने अगर आपके दिल के साथ बुरा किया, आपको हर्ट किया, तो इनको भी बदले में ये सब कुछ मिले। तो ज़रूरी नहीं है किसी इंसान ने आपके साथ धोखा किया तो उसी के साथ धोखा ज़रूरी हो, नो, उसके साथ बुरा किसी दूसरी फॉर्म में भी हो सकता है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ कम्प्लीशन। राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना चाहते हैं कि जो भी कुछ आपके बीच में चल रहा है ना, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत डिसहार्ड है, उसको चाहते हैं कि ख़त्म किया जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद स्टिल अभी भी अपनी लाइफ में दुखी हैं। आपको खोने का एक पछतावा दिख रहा है, क्योंकि आपके बिना ऐसे लग रहा है कि इंसान को लगता है कि इनको इस चैप्टर को क्लोज़ करना पड़ेगा और एक नई स्टार्टिंग आपके साथ करनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू। इनको लगता है कि अब ये चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा,
जो होना था वो हो चुका है, अब आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि अब इस चैप्टर को क्लोज़ किया जाए जो कंप्लीट हो चुका है, और अब नई जर्नी जो है ना आपके साथ स्टार्ट की जाए, बिकॉज बहुत अपसेट है ये इंसान। वी हैव इट्स अ पैशन, बिकॉज स्टिल इनको आपकी तरफ आने का एक पैशन है, और इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि इंसान जो भी है वो सुनना चाहते हैं आपको। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि आपकी वॉइस मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ डिस्पोंडेंस एंड वी हैव इट्स अ वर्कहोलिक। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे लग रहा है इनको लगता है कि इनको इस रिश्ते को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज अंदर से ऐसे लग रहा है विद द डिस्पोर्डेंस जैसे ये इंसान अपनी सोल से बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्रेक फील कर रहे हैं, और दे रियली फील कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस या इनके अंदर जितना भी एक हिम्मत थी वो ख़त्म हो रही है, और अब इनको लगता है इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत सारी एफ़र्ट करनी पड़ेगी आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, और आप लोगों को अपना पैशन शो करने के लिए। बिकॉज जो भी कुछ पास्ट में हो चुका है, ये इंसान उस चैप्टर को बिल्कुल एंड करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं। कंप्लीशन इट्स लाइक अ डेथ एनर्जी, ख़त्म करना चाह रहे हैं जो कुछ भी पास्ट में हुआ है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये दिख रहा है ये इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ ख़त्म किया उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक अपसेट है। इस रिश्ते को ख़त्म करके दिख रहा है इस इंसान को राइट नाउ फील हो रहा है कि कुछ अच्छा नहीं किया इन्होंने, जिसकी वजह से दे आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी सैड। बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये इंसान डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ में, आप लोगों के साथ रिश्ते को ख़त्म करके, ख़राब करके, या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया उसके बाद। तो ये ठीक करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको लगता है दिस पर्सन रियली नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। यस, यहाँ पर बहुत सारी इनको एफ़र्ट करनी पड़ेगी इस रिश्ते में। जो भी एक इन्होंने इस आपके कनेक्शन में एक कलरलेस एनर्जी कर दी हुई है, या एक ब्लैक एंड वाइट चीज़ें कर दी हुई हैं, तो उनको लगता है कि उस चीज़ों को, उसमें कलर भरने में, उस चीज़ को दोबारा से उस तरह स्पार्क लेकर आने में इनको अपनी तरफ से बहुत सारा एफ़र्ट करना है अब। क्योंकि आप भी इस इंसान ने जो कुछ किया उसकी वजह से आप ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए हो इनसे, इनके इस बिहेवियर से। और कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि शायद आपको इस इंसान से किसी अच्छाई की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रही, आप टोटली इस इंसान की तरफ से होपलेस हो गए हो कि ये इंसान अच्छे हैं ही ना, कुछ अच्छा कर सकते हैं ना इन्होंने कभी किया आपके साथ। तो उसकी वजह से भी दे आर वेरी अपसेट। तो ये आपको प्रूव करना चाहते हैं, अपना पैशन दोबारा से वापस लेके आना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, जो इस टाइम ये पर्सन को महसूस हो रही हैं चीज़ें। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आप थक चुके हैं, आप रेजिस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट करने से, उसको डील करने से, उसको फेस करने से, क्योंकि इंसान थक गए हैं। जितना बर्डन प्रेशर इस इंसान की लाइफ में आ रहा है, दे आर स्टॉपिंग देम, क्योंकि आगे नहीं चीज़ें इस इंसान से जो है ना वो फेस की जा रही, कैपेसिटी ख़त्म हो रही है इस इंसान की। बिकॉज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं बैक टू बैक, एक सडनली शॉकिंग हो रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, और आप चाहते हैं कि इस परेशानी से निकलें। तो वो जल्दी आपको इस इंसान की तरफ से मिलने वाला है सरप्राइज़, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक खालीपन सा, अधूरापन सा महसूस कर रहे हैं, जिसको पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज़ दे आर मिसिंग यू। बात करना चाह रहे हैं ये इंसान आपसे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई थिंक मैंने आपको ज़ोडिक साइन बताए हैं। यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो दिख रहे हैं मुझे, फायर साइन, वाटर साइन इंपॉर्टेंट है, एरीज, सेजिटेरियस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिटिल बिट एयर और लिटिल बिट अर्थ की एनर्जी है। वैसे वाटर और फायर की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो या मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।